अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारे एमएस वर्ड कोर्स का 15 ट्यूटोरियल है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट के टैब में क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों को एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट दिखेगी, हमारी यहाँ पर एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट दिखेगी, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ से हमारे आप सारे ट्यूटोरियल एक्सेस कर लें। आज तक हमने 14 ट्यूटोरियल करे हैं और एक तो कोई शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स में मैं ट्रिक्स बताता हूँ शॉर्ट कीज वगैरह की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हम लोग चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। हम लोग खोल लेते हैं अपना एमएस वर्ड। हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है। यहाँ पर हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें तो हम लोगों ने टोटल जो है हमारा होम टैब से लेकर डिज़ाइन टैब तक सब कुछ कवर कर लिया है। हम लोगों ने ड्रॉ टैब नहीं सीखा बिकॉज ये एमएस वर्ड का 2021 वर्जन है, तो इसके अंदर ड्रॉ टैब है। उससे पहले वाले किसी भी वर्जन में ड्रॉ टैब नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को सिखा नहीं रहा अभी। ये मैं आप लोगों को बाद में किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोगों ने डिज़ाइन टैब का 13 ट्यूटोरियल में पूरा कवर किया था। ये वाला डिज़ाइन टैब, ये थीम कवर किया था, फिर कलर, फिर फॉन्ट, फिर ये पूरा कॉलम, फिर उसके बाद पेज बैकग्राउंड पूरा हमने कवर किया था। अब हम लोग चलते हैं अपने लेआउट टैब की तरफ। लेआउट टैब में कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को हर ट्यूटोरियल में बताई थी, क्योंकि लेआउट टैब जो है हम कोई भी काम करें उसके अंदर ये लेआउट टैब जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग देखें तो मार्जिन लिखा हुआ है। हम लोग मार्जिन को समझते हैं। देखें मार्जिन क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, मार्जिन किनारे को बोलते हैं। ये ऊपर का किनारा, साइड का किनारा, राइट लेफ्ट का किनारा और नीचे बॉटम का किनारा। यहाँ पर आप लोग देखें अगर, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ से लिख सकता हूँ, इसके पीछे से नहीं लिख सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि इसकी मार्जिन हमने सेट करी हुई। इसी तरह कोने पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास एक डॉट टाइप का कुछ बना हुआ है, इसको मार्जिन सेट होती है इससे। इसको अगर मैं इसको यहाँ से बिल्कुल स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखें तो एक लाइन शो हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो अब देखें आप लोग, मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ से, इसको, ये वाले को, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से बिल्कुल कोने पे कर दूँ तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, बजाय कि मैं यहाँ से लिखूँ। इसी तरह ऊपर नीचे की भी मार्जिन होती है। ये सिर्फ राइट लेफ्ट की थी, विड्थ थी। अब हम हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट देखो यहाँ पर जो है, अगर मैं माउस लेकर जाता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरो टाइप का शो होगा। यहाँ पर देखो मैं माउस लेकर गया तो देखो ऊपर नीचे एरो शो हो रहा है। तो मैं अगर इसको ऊपर कर दूंगा तो एक लाइन शो हो रही है आप लोगों को, बिल्कुल ऊपर तक फिक्स हो जाएगा। इसी तरह नीचे का भी ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसको मैं शो करा दूँ आप लोगों को। ये देखो ये हल्का सा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो ऐसा शो करेगा। इसको नीचे तक कर दूंगा, देखो लाइन शो हो रही है। इसको मैंने नीचे तक कर दिया। अब देखो मैं ऊपर से लेकर बिल्कुल कोने से लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मार्जिन समझ आ जाए हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करके इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। सब कुछ डिफॉल्ट हो गया ये सब बिल्कुल। दोबारा मैं लेआउट टैब पे चलता हूँ। यहाँ पर अगर मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग पेज की अलग अलग साइजेस मार्जिन जो है, जो अलग अलग मार्जिन है वो ऑटो है। यहाँ से मैं कोई सी भी ले सकता हूँ। नॉर्मल पे हमारी यही आती है। नैरो पे हमारी जो है थोड़ी कोने से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी मार्जिन होती है। उसके बाद मॉडरेट होती है, वाइड होती है बिल्कुल 20 पे। या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कस्टम मार्जिन लेना चाहें, अपने हिसाब से इंचेस या सेंटीमीटर में सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मार्जिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम का बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा आप लोगों को। इस पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टैब शो हो जाएगा। ये मार्जिन लिखा हुआ है, उसके बाद पेपर है, उसके बाद लेआउट है।
यहाँ पर देखो मार्जिन में टॉप पे हम लोगों को कितनी चाहिए, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54, इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो इसके बाद ये पूछ रहा है ओरिएंटेशन, पोर्शिएट या लैंडस्केप। पोर्शिएट या लैंडस्केप का मतलब हॉरिजेंटल या वर्टिकल, लेटा हुआ या सीधा, आसान अल्फाज में ये समझ लो। उसके बाद पेजेस, मल्टीपल पेजेस, ये हमने नॉर्मल पे सेट करा हुआ है। अगर मैं मिरर ले लेता हूँ 2 पेज पर शीट, बुक फोल्ड, ये अपने हिसाब से इसका आ जाएगा। ये अभी सिर्फ जो है हमारे नॉर्मल सिर्फ एक पेज दिखा रहा है। प्रीव्यू देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है, अगर मैं इसका मैं कर देता हूँ 0 लेफ्ट से, तो यहाँ पर देखो मार्जिन हमारी जो है बिल्कुल कोने पे हो जाएगी इस पेज पे। अभी देखना, मैं ओके कर दूंगा तो सिर्फ लेफ्ट से बिल्कुल 0 मार्जिन हमारी हो चुकी है। मैं इसको कंट्रोल Z करके डिफॉल्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा कस्टम पे चलते हैं। यह आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास पेपर। पेपर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेपर का हाइट और विड्थ में सेट कर सकता हूँ। हाइट और विड्थ क्या होती है, जैसे ये पेपर की लंबाई है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। देखो पेपर की लंबाई और विड्थ कितना है, इसको भी मैं कवर कर सकता हूँ अपने हिसाब से। पेपर पे गया, देखो डिफॉल्ट जो पेपर के साइजेस होते हैं, अगर मैं उस पर सिर्फ क्लिक करूंगा तो उसके अपने जो साइजेस होते हैं वो आ जाएंगे। जैसे A3 का अपना साइज होता है वो आ जाएगा। ओके करूंगा, देखो वो आ गया, थोड़ा लंबा हो गया। अगर मैं कस्टम चाहूँ तो कस्टम पेपर भी ले सकता हूँ। उसके लिए पेपर पे आऊँगा, यहाँ पर मैं विड्थ अपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ले ली 10, और यहाँ पर भी मैं 10 ले लेता हूँ। ये 10 ले ली, ओके करूंगा तो अब ये देखो छोटा हो गया, 10 बाय 10 सेंटीमीटर का आ गया। कंट्रोल Z करके मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, A4 पे ले आता हूँ। अब चेक करता हूँ भाई ये A4 पे ही है, हाँ A4 पे सही है। उसके बाद हमारे पास है लेआउट। लेआउट पे जाएंगे तो यहाँ पर है सेक्शन, स्टेट, न्यू पेज, न्यू कॉलम, न्यू इवेंट पेज, ओल्ड पेज। ये सब जो है आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रॉम एज जो है ये उस हिसाब, हेडर जो है, हेडर और फिटर, उसको भी आप अपना सेट कर सकते हो उसकी मार्जिन। जैसे ये हमारा हेडर है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये हेडर की कितनी आपको विड्थ और हाइट चाहिए वो सेट कर सकते हैं, हेडर फुटर की। तो आप वो अपने हिसाब से उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दोबारा आता हूँ लेआउट टैब में, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ओरिएंटेशन का एक टूल है हमारे पास पेज सेटअप कॉलम के अंदर। ओरिएंटेशन जो है देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इसके बारे में बताया, वर्टिकल या हॉरिजेंटल या सीधा या टेढ़ा या लेटा हुआ या बिल्कुल सीधा, आसान अल्फाज में। तो अगर मैं लैंडस्केप कर देता हूँ तो अब देखो ये हॉरिजेंटल आएगा, देख रहे हो ये लैंडस्केप लेटा हुआ। देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी शो कराई भी है जहाँ से आप लोग समझ कर सकते हो कि लैंडस्केप क्या होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है पेज साइजेस। अभी मार्जिन में हमने देखा, वही उसी टैब में हमें दिखाया। अगर साइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो साइजेस आ जाएंगे, जो भी आप चाहो वो सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ लेटर साइज तो ये लेटर साइज में हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से मैं सेट करूँ, मोर पेजेस पे आऊँगा, देखो वही वाला टैब दोबारा खुल गया आप लोगों के सामने मार्जिन के बराबर वाला, तो वो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स में आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी जो है हम लोग सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एक पैराग्राफ लाकर आप लोगों को दिखाता हूँ 3x3 का, तो ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो रहा है ये। रेंट 3 हमने अच्छा इक्वल टू नहीं लगाया, और अब इंटर करता हूँ मैं तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल C करके इसको मैं थोड़ा सा और भर देता हूँ ताकि ये कॉलम्स के बारे में मैं सही से समझा सकूँ। देखो ये हमारे पास कंटेंट आ गया सारा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अच्छा अब देखो कॉलम क्या होते हैं। अब कॉलम्स में क्लिक करता हूँ, 2 करता हूँ, तो यहाँ पर देखो अलग अलग 2 कॉलम्स हो गए। देखो टेबल वाले जो ट्यूटोरियल है वो देखना आप लोग, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ कॉलम्स और रो क्या होती है, तो उसमें जाके समझ लेना कॉलम्स और रो क्या होती है। दोबारा मैं समझा देता हूँ। जो सीधी होती है एक कॉलम है, ये देखो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। और रो क्या होता है, रो होता है ये जो सीधी एक लाइन है और फिर ये एक लाइन, ये रो कहलाती है। दोबारा मैं जाता हूँ तो यहाँ पर 2, उसके बाद ये 3 है, 3 कॉलम्स, ये 3 पे कर देता हूँ, 3 हो जाएंगे।
लेफ्ट है तो लेफ्ट पे हो जाएंगे सारे के सारे, देखो लेफ्ट हो गए। और अगर मैं राइट कर दूंगा तो ये राइट पे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, लेफ्ट राइट और 3 2। मोर चाहते हो और भी आपके पास आ जाएंगे कॉलम्स, यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ से मैं 5 ले लेता हूँ, ओके कर दूंगा तो ये 5 कॉलम्स आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ भी सेट कर सकता हूँ, तो जैसे कॉलम वन की जो विड्थ है 5.1 0.6 स्पेसिंग है, इसको मैं स्पेसिंग जो है लाइन की स्पेसिंग होती है, देख रहे हो आप लोग, ये बिल्कुल जो लाइंस के बीच में जो स्पेस है इसको लाइन स्पेस कहा जाता है, ये स्पेसिंग वही है। तो अगर मैं, या और एक होती है कॉलम की स्पेसिंग, जो इन दोनों कॉलम्स के बीच में स्पेस है, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो चिपक जाएगी बिल्कुल। मैं इसको कर देता हूँ 0.5। उसके बाद ये जो विथ है, विथ जो है ये जैसे ये एक कॉलम है, ये कितना मोटा होना चाहिए, अभी देखो कितना पतला है ये, इसको मैं कितना मोटा होना चाहिए तो उस हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ये पहले वाले की जो है वो है 5.1 सेंटीमीटर, ये आप लोग देख सकते हो 5.1 सेंटीमीटर है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 कर देता हूँ तो ये 10 पे आ जाएगी। अभी ओके करूंगा तो ये देखो ये 10 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। उम्मीद करता हूँ कॉलम वाला भी आप लोगों को सेक्शन सही से समझ आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से सब कुछ दिख जाए। देखो 5 कॉलम आ रहे हैं और इसके बाद इसकी विड्थ हमने सेट करी हुई है। उसके बाद ये ब्रेक, ब्रेक मतलब पेज ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बहुत सारे ऑप्शन है, पेज ब्रेक, कॉलम, टेक्स्ट वर्पिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, और उसके बाद है इवेंट पेज, उसके बाद है ऑड पेज। अब देखो जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो समझाता हूँ। देखो जैसे आप लोग चाहते हो कि इस पूरे कंटेंट के बाद जो है मेरा कोई भी कंटेंट नहीं आए, वो जितना भी हमारा मटेरियल है वो दूसरे पेज पे आए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड ऑफ द पैराग्राफ या एंड ऑफ द लाइन, जहाँ से आपको वो कटवाना है सारा मटेरियल, वहाँ पर मैंने क्लिक करा। उसके बाद पेज ब्रेक पे पेज पे क्लिक कर दूंगा। तो वहां पर अब आप लोग देखो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो तो वहां से जो हमारा कंटेंट था वो पूरा आ गया, उसके बाद से हमारा दूसरे पेज में आ रहा है। ये सबसे मेन चीज होती है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद है सेंटर टेक्स्ट रैपिंग, ये आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी ये मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, पिछले ट्यूटोरियल्स में सब कुछ समझाया हुआ है। आप लोग सारे ट्यूटोरियल्स अगर नहीं देखे तो अभी भी बोलता हूँ एक्सेस कर लो हमारी प्लेलिस्ट को और उसमें देख लो, तो सब कुछ हमारी हर डिटेल आपको पता चल जाएगी। देखो ए सीखना, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अगर डायरेक्ट जंप कर जाओगे डी पे तो समझ नहीं आएगा कि ए बी सी डी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। अब देखो लाइन नंबर है हमारे पास, नंबर क्या होता है, यहाँ पर है नन, कंटिन्यूअस, रीस्टार्ट ईच पे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, लाइन नंबरिंग ऑप्शन से। देखो अगर मैं कंटिन्यूअस करता हूँ तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। और थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो मैं, तो दूसरे वाले पेज पे भी ये नंबर्स हमारे शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखो तो ये नंबर्स आ जाते हैं कंटिन्यूअस जहाँ तक ये हमारा मटेरियल है। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग पे आता हूँ, लाइन नंबर पे, रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या है, एक पेज पे जितना भी हमारा मटेरियल है उस पे वो नंबरिंग आ जाए, 15 तक आई। अब दूसरा पेज जब स्टार्ट होगा ना हमारा, तो उस पे दोबारा न्यू सीरीज से नंबर की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो रही है 1 2 3। अब हमारे पास है लाइन नंबर पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस सेक्शन पे करता हूँ तो हमारा जो है अभी कोई सेक्शन हमने बनाया हुआ नहीं है, तो वहां पर ये ऐसी शो कर रहा है। लाइन नंबर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखो ये जो एक पैराग्राफ है हमने जहाँ पर क्लिक करा हुआ था वहीं पर ही सिर्फ नंबरिंग कर देगा। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा पैराग्राफ आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सप्रेस फॉर, तो यहाँ पर भी वो डाल देगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सिर्फ सप्रेस फॉर ईच पैराग्राफ, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा सप्रेस फॉर, ये आ इसलिए नहीं रही क्योंकि ये वाली अभी हमारी चल रही है। इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा कर देता या जूम इन कर देता हूँ।
दोबारा ऊपर चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होती है? देखो ऑटो अभी नन है, अगर ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक कर दूंगा ना, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ हाइफिनेशन होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेन की जगह पर मैं कोई बड़ा वर्ड लिखता हूँ, बड़ा वर्ड, समझ रहे हो? जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी बड़ा वर्ड हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जैसे ही मैंने लिखा, अभी मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ था, प्रोफेशनल मैंने जैसे ही करा तो यहाँ पर एंड हो रहा था हमारा कॉलम, हमने कॉलम वगैरह सेट करे हुए थे ना, तो ये देखो कॉलम हमारा एंड हो रहा था। तो यहाँ पर प्रोफेशनल की स्पेलिंग भी बड़ी थी, प्रोफेशनल भी लिखना था, तो उसने क्या करा है, यहाँ पर डैश डाल दिया। डैश डालने का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है ये अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, उसको मिक्स कर दें, इसको बोलते हैं हाइफिनेशन। यहाँ पर देखो हाइफन ऑटोमेटिक लग चुका है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक एक हाइफन लग गया है और यहाँ से हमारा हाई प्रोफेशनल आ गया है। अब ये जहाँ पर भी होगा ये वहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, प्रो में प्रोफेशनली ये ऑटोमेटिक लग गया। ऑटोमेटिक मैनुअल पे क्या होगा, ये मैं मैनुअल पे मतलब मैं एक एक को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि पेज पे हो तो मैं यहाँ पर करूँगा, ओ सॉरी हाइफिनेशन भी गया, फिर मैनुअल पे करूँगा तो यहाँ पर लग जाएगी अलग अलग। इसको मैनुअल बोलते हैं। ऑटोमेटिक में पूरे डॉक्यूमेंट कहीं पर भी ऐसी हाइफिनेशन हमें लगानी होगी, ज़रूरत होगी, तो वो ऑटोमेटिक खुद ही कर देगा, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को पूरा कॉलम विच इज पेज सेटअप। अब हमारे पास जो है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं, पैराग्राफ क्या होता है। देखो पैराग्राफ में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ ये वाला पैराग्राफ, और अगर मैं इसकी बढ़ाता हूँ तो ये इंडेंट जो है ये इंडेंट कहलाती है और ये इसकी बढ़ चुकी है। अगर मैं राइट से करता हूँ तो ये राइट से भी बिल्कुल दब जाएगा। ये एक तरीके से आप इसको मार्जिन भी बोल सकते हो। उसके बाद है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है ऊपर से इतनी होगी और नीचे से इतनी, जितनी मैं रखना चाहूँ। मैं पेज डाउन करके दिखाता हूँ, तो अब देखना, बिफोर पहले ये कर देता हूँ, ये ऑटो हो जाएगा फिर नीचे वाला। अगर मैं इसको कर दूंगा तो ऑटो हो जाएगा। इसको मैंने ऑटो कर दिया, इसको भी मैं ऑटो कर देता हूँ, ये सब ऑटो पे चला गया। अब देखो हमारे पास जो है ये वाला जो कॉलम है, ये एक्चुअली में ये सिर्फ कॉलम जो है इस्तेमाल होता है शेप्स, इमेजेस या एक्सटर्नल कोई भी जो हमारी इंसर्ट टैब से जो हम कुछ भी लेते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर कोई पिक्चर, तो नहीं, शेप लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर के साथ भी वही सब कर सकते हैं आप जो शेप के साथ कर सकते हैं, तो मैं शेप लेकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक शेप लिया, मैंने इसको ड्रॉ किया, लेआउट टैब पे गया, यहाँ पर मुझे बता रहा है इसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है। अगर मैं देखो यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पर कर देता हूँ तो ये यहाँ पर हो जाएगी टॉप लेफ्ट पे। इसको मैं कर दूंगा टॉप सेंटर में, ये हो जाएगा टॉप राइट में, और ये है सेंटर लेफ्ट में, सेंटर सेंटर में, और मिडल सेंटर में। अलग अलग इसके नाम हैं, और इसको मिडल राइट है, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर चाहो उसको मूव कराना मूव भी करा सकते हो। व्रैप टेक्स्ट, टॉप टॉप एंड बॉटम, थ्रो, टाइट, स्क्वायर और इन लाइन विथ टेक्स्ट। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मूव विथ टेक्स्ट कर दूंगा तो ये टेक्स्ट के साथ मूव होगा, अगर हमने इसके साथ टेक्स्ट लगाया हुआ होगा। अगर हटा दूंगा तो वो हट जाएगा। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, अभी जो है इसकी पेज की जो पोजीशन जो है इसकी फिक्स हो जाएगी, और अगर इसको अनटिक कर दूंगा तो वो मूव करेगा। मोर लेआउट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है। ये साइज, पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है।
इसको भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप ऐसे ही इसको नॉर्मली सेट कर सकते हो, कहीं पर भी मूव करा के रख सकते हो। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जो है दो शेप्स में इस्तेमाल होगा। जैसे अगर मैं एक और शेप ले लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने इसी को कॉपी कर लिया, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैंने ले लिया इसका रेड, अब थोड़ा अलग अलग लग रहा है। अच्छा, अब मैं लेआउट में जाता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये इसके ऊपर आएगा। अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो उसका मतलब भी सामने आएगा बिल्कुल। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ तो ये इसके सामने आएगा, टेक्स्ट के सामने। अच्छा, यहाँ पर आप सेंड बैकवर्ड अगर क्लिक करता हूँ तो शेप के पीछे चला जाएगा, टेक्स्ट के पीछे नहीं जाएगा। ये सिर्फ शेप या इमेजेस या कोई भी जो एक्सटर्नल जो हमने इंसर्ट करा है उसके ऊपर काम करेगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ तो फॉरवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी है सेंड टू बैक, और उसके बाद है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर है सिलेक्शन पेन, यहाँ से जो हमारे पास जो जो शेप है वो सारे दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये आँख के बटन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो वो शो करेगा। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो हाइड शो। तो इसका ये काम है, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसके ऊपर काम नहीं करेगी। अलाइनमेंट जो है यहाँ पर अगर हम अलग से जो टेबल वगैरह में इसके ऊपर लगाते हैं शेप वगैरह तो उसमें काम करेगी। जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा अब, तो अब ये मुझे सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अगर मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये दोनों एक साथ बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे, और अगर अलाइन लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट में हो जाएंगे, राइट कर दूंगा तो राइट में हो जाएंगे। अलाइन टॉप कर दूंगा तो बिल्कुल ये दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। मैं हटा के दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल एक साथ थे, इसके पीछे के पीछे। अगर मैं दोनों को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, इसको मैं अगर कर देता हूँ अलाइन बॉटम तो ये बिल्कुल नीचे आके नीचे वाले के साथ चिपक जाएगा। अगर अब मैं इसको कर देता हूँ राइट कर देता हूँ तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलाइन सेंटर, इसको मैं कर देता हूँ टॉप, अलाइन मिडल। ये आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है ग्रुप, अगर ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो ये एक साथ हो जाएंगे। अगर मैं कहीं पर भी दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो एक साथ मूव करा सकता हूँ। दोबारा क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा अगर मैं इसको तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ये अलग अलग हो गए। उसके बाद है दोबारा हमारे पास रोटेट, इसको मैं 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, मोर रिएक्शन रोटेशन ऑप्शन, 90 डिग्री कर दूंगा, 90 डिग्री पे घूम जाएंगे, 90 डिग्री लेफ्ट पे हो जाएंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाएंगे, देखो चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। इसके बाद है मोर रोटेशन ऑप्शन, इसके अंदर हम जो है इसको अपने हिसाब से इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं और रोटेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं कितनी डिग्री। 360 कर दूंगा, दोबारा वहीं आके घूम जाएगा, तो पता नहीं चल रहा है ये मैंने अपने हिसाब से करा। बाकी इसके नीचे स्केल हाइट वेट ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इन सब में जो ज़रूरी जो चीज़ है, जैसे अभी हम लोगों ने होम इंसर्ट ड्रॉ डिज़ाइन सीखा, तो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो लेआउट टैब है, क्योंकि इन सब का काम और इन सब का काम इस टैब से लिंक करता है। अगर इस टैब को आप लोगों ने चलाना नहीं सीखा तो इन सब का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी अलाइनमेंट, उसकी मार्जिन, उसकी साइज, उसका ओरिएंटेशन हम लोगों को पहले सेट करना आना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। हमारे पास है अब रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू। व्यू टैब जो है यहाँ पर ये इसका सब कुछ दिखाता है, मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। अभी जो है हमारा समझ लो वट का बिगिनर का ट्यूटोरियल जितने भी थे कोर्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास इतनी। अभी जो मेन चीज़ें थी वो सिर्फ यही थी, तो हम लोगों ने ये सीख ली है।
अब जो है हमारी कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग पूरी एक सीवी बनाना सीखेंगे कि हम लोग एक सीवी कैसे बना सकते हैं। तो उन सब में इन चारों का काम होगा ड्रॉ टैब को हटा के। तो आप लोगों से अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, सीवी वाली क्लास पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।